हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल चंद्रा क्लास 2.0 में। यह वीडियो यूपी पेट 2021 प्रीवियस ईयर के बेस पे बनी है। इसमें कुछ नए और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको यूपी पेट के एग्जाम आने वाले यूपी पेट एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं इसका ऑप्शन है 2। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3, मुक्त इलेक्ट्रॉन में। आप पहले पुश करके अपने हिसाब से आंसर चूज कर लीजिएगा, फिर आगे देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितना आपको तैयार है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश वर्ष किसके लिए मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की दूरी। नंबर 2, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। कुछ 4, हवाई जहाज की गति। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। चौथा क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? इसका क्वेश्चन आंसर नंबर है 3, राजनिदेशक तत्व। अब जिसको पता होगा कि भाग 4 में 36 से 51 तक रखा गया है। और पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान के नरौरी जिला में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। आंसर पहला 21A में, और यह अधिनियम 2009 में आया था और यह 2010 में लागू हुआ था। और इसे मौलिक कर्तव्य के रूप में भी 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे, जो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस संविधान सभा में उद्देश्य की प्रस्तावना रखा? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू रही उद्देश्य की प्रस्तावना से ही संविधान सभा की आगे की कार्यवाही शुरू हुई थी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों से निहित है? इसका सही आंसर होगा तीसरा 29। 21E आप तो जानते होंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को कारखानों में काम नहीं किया देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। 9, इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? आंसर फर्स्ट, पूंजीवाद। आप हमको बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था यूएसए की है। भारत की है मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की है। क्वेश्चन नंबर 10, 100 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? आंसर आरबीआई के। फेम का पूर्ण रूप क्या है? ये यूपी पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2। 12, भारत में संविधान में जन स्वास्थ्य
और स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कार्यकाल है। ये भी पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता होगा, पहले गुलाम आए, फिर खिलजी आया। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर चौथा, दूसरा में 4, ये दूसरा सही है। निम्नलिखित में कौन से संत शिवाजी के समकालीन हैं? तुकाराम। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वायरिंग हेस्टिंग। अगर आपसे पूछता भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वायरिंग हेस्टिंग हो जाते। भारत में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? कलिंग 1900 सही है। शक सावंत कनिष्ठ चालुक्य 78 सही है। मुस्लिम युग की शुरुआत 122 में भी सही। ये गलत है। आंसर नंबर चौथा होगा। 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल की स्थापना हुई थी? आंसर नंबर पहला एनी बेसेंट तिलक जी के। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिश्र, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। आर्य समाज के संस्थापक तीसरा, आप जी तो सबको पता होगा कि आर्य समाज के स्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। तो दूसरा, ये तो 2 कट जाएगा, ये 2 बचेगा। आप इसमें देखिए डिफरेंट क्या है। डी सत्यशोधक समाज, ये ज्योतिबा फुले ने किया था, तो ये सही है। वसंत ऋतु कब से होता है? 21 सही है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। अब ये भी यूपी पेट में प्रीवियस ईयर में आया है। अब इसके जितने भी खाने हैं उसको अच्छे से याद कर लेना। बाकी मैं अगले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें आप ज़रूर देखना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में, और असम में मनसा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में कौन सा हिमालय तंत्र नदियां हैं? 2 गंगा और ब्रह्मपुत्र को, ये दोनों नदियां हिमालय से निकलती हैं। बाकी गोदावरी तो नासिक से निकलती है।